दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है। इसी के साथ ही कब से सावन सोमवार का व्रत आरंभ होगा तथा सावन के महीने में कितने सोमवार व्रत होंगे। वहीं सावन सोमवारी के मौके पर कौन कौन से शुभ संयोग बने हैं, इन सभी की आपको जानकारी दूंगी। भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना सावन को ही माना जाता है। इस माह में प्रत्येक सोमवार को व्रत करना अमोघ पुण्य की प्राप्ति कराता है। भगवान शिव के साथ इस माह में शिव परिवार की भी पूजा करनी चाहिए। इससे भक्तों के हर कष्ट दूर होते हैं और मनचाही मुराद भी पूरी होती है। बता दें कि इस साल 2022 में सावन का महीना 14 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक रहेगा। हिंदू धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व माना गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 5वां महीना सावन का होता है। इस महीने शिव जी का अभिषेक करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। महादेव की 3 प्रिय चीजें भांग, धतूरा और बेलपत्र होता है। पूजा में अगर भगवान के समक्ष ये चढ़ा दें तो उनकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। साथ ही जीवन में विवाह संबंधी कोई भी परेशानी हो तो वह भी दूर हो जाती है। सावन में प्रत्येक सोमवार को व्रत करने से असीम सुख और शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जो लोग संक्रांति की गणना से सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके लिए 15 अगस्त को सावन का अंतिम सोमवार व्रत होगा। इसकी वजह यह है कि भाद्र महीने की संक्रांति 17 अगस्त को लग रही है, यानी संक्रांति के हिसाब से 17 तारीख को सावन का महीना समाप्त हो रहा है। यानी जो लोग पूर्णिमा के हिसाब से सावन सोमवार व्रत रखते हैं, उनके लिए 4 सोमवार व्रत होगा, जो 8 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो लोग संक्रांति के हिसाब से व्रत रखते हैं, वह 5 सोमवार व्रत रखेंगे और 15 अगस्त को उनका अंतिम सोमवार व्रत होगा। 15 अगस्त को ही सावन सोमवार के साथ बहुला चतुर्थी का भी व्रत किया जाएगा। दोस्तों, सावन महीने का आरंभ पूर्णिमा तिथि के अनुसार 14 जुलाई गुरुवार से हो रहा है, जबकि संक्रांति के हिसाब से 16 जुलाई शनिवार से सावन महीने का आरंभ होगा। ऐसे में संक्रांति और पूर्णिमा दोनों के हिसाब से सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई को लग रहा है। 18 जुलाई को सावन महीने की पंचमी तिथि होने से इस दिन बिहार, बंगाल, उड़ीसा सहित देश के कई भागों में नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। यानी अब की बार सावन के पहले सोमवार को शिवजी के साथ उनके नाग की पूजा करना विशेष फलदायी होगा। अब की बार सावन का दूसरा सोमवार 25 जुलाई को होगा। इस दिन प्रदोष व्रत का संयोग भी बना है। ऐसे में सावन का दूसरा सोमवार शिव भक्तों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस शुभ संयोग के साथ सोने पर सुहागा यह भी है कि सावन के दूसरे सोमवार को सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि और ध्रुव योग का भी संयोग बना हुआ है। सावन के महीने में तीसरा सोमवार 1 अगस्त को लगने जा रहा है। इस दिन चतुर्थी तिथि होने से वरद चतुर्थी का भी संयोग बना है। यानी शिवजी के साथ गणेश जी की पूजा करने से मनोकामना की पूर्ति जल्दी होगी। सावन के तीसरे सोमवार के दिन ही दुर्वा गणपति की पूजा की जाएगी। इस दिन रवि योग का संयोग बना रहेगा। सावन सोमवार का चौथा व्रत 8 अगस्त को रखा जाएगा। जो लोग पूर्णिमा की गणना से सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके लिए इस साल का यह अंतिम सोमवार व्रत होगा, क्योंकि 11 तारीख को सावन पूर्णिमा के साथ सावन का महीना समाप्त हो जाएगा। सावन के चौथा सोमवार एकादशी तिथि को लग रहा है, जिसे पवित्रा एकादशी के नाम से जानते हैं। ऐसे में इस दिन व्रत रखने से श्रद्धालुओं को एक साथ भगवान शिव और विष्णु के व्रत रखने का पुण्य फल मिल जाएगा। सावन के सोमवार की पूजन विधि इस प्रकार है। सावन में पड़ने वाले सोमवार को विशेष पूजन विधि के साथ भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। सावन सोमवार के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद दाएं हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करें और पंचामृत अर्पित करें। ध्यान रखें कि पंचामृत में दूध, दही, घी,
गंगा जल और शहद शामिल होता है। इसके बाद शिवजी को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और सफ़ेद फूल अर्पित करें। फिर धतूरा, बेलपत्र और सुपारी अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। इसी के साथ ही भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र जाप से शिव की पूजा करें और ओम शिवाय नमः से माता पार्वती की पूजा करें। पूजा के बाद व्रत कथा सुनें। इसके बाद आरती करें और प्रसाद बांटें। सावन सोमवार की व्रत कथा इस प्रकार है। एक शहर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र की कामना करते हुए वह हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत किया करता था और शिव और पार्वती जी की पूरी भक्ति के साथ शिवालय में पूजा करता था। उनकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से साहूकार की इच्छा पूरी करने का अनुरोध किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और उसके भाग्य में जो कुछ भी होता है उसे भुगतना पड़ता है। लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की आस्था को बनाए रखने की इच्छा पूरी करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के अनुरोध पर शिवजी ने साहूकार को वरदान दिया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनकी संतान अल्पायु होगी और केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की यह बातचीत सुन रहा था। वह पहले की तरह शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने बेटे की मामा को बुलाकर ढेर सारा पैसा दिया और कहा कि तुम इस बच्चे को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ करो। आप जहाँ भी यज्ञ करें वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर जाएं। मामा भांजे दोनों एक ही तरह यज्ञ करते थे और ब्राह्मणों को दक्षिणा दान करते हुए काशी की ओर चले जाते थे। रास्ते में एक नगर था जहाँ नगर के राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह तय हुआ था वह काना था और इस बात की जानकारी राजा को नहीं थी। राजकुमार ने इस बात का लाभ उठाकर अपने स्थान पर साहूकार के बेटे को दूल्हा बना दिया, लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था। उसने अवसर का लाभ उठाया और राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम मुझसे शादी कर चुके हो, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख वाला काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखे शब्दों को पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। उधर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर यज्ञ किया। लड़के की उम्र के दिन जब वह 16 वर्ष का था, एक यज्ञ किया गया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाओ और सो जाओ। शिव के वरदान के अनुसार कुछ ही पलों में बच्चे की जान निकल गई। मृत भांजे को देख उसके मामा विलाप करने लगे। संयोग से उसी समय शिव और माता पार्वती जी वहाँ से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मैं इसकी पुकार को सहन नहीं कर सकती। आपको इस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करना होगा। जब शिवजी मरे हुए लड़के के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि यह उसी साहूकार का बेटा है जिसे मैंने 16 साल की उम्र का वरदान दिया था। अब इसकी उम्र खत्म हो गई है। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, कृपा करके इस बच्चे को और उम्र दें, नहीं तो इसके माता पिता भी मर जाएंगे। पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने लड़के को जीवित रहने का वरदान दिया। शिव की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके जब वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर लौट रहा था तो दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। उस नगर में भी उसने यज्ञ का आयोजन किया। उस नगर के राजा ने तुरंत उसे पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा व्यापारी के बेटे और उसके मामा को महल में ले आए और उन्हें बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ उस नगर के राजा ने
तुरंत उसे पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा व्यापारी के बेटे और उसके मामा को महल में ले आए और उन्हें बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। लड़के के मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर वह दोनों अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के जीवित होने पर उसके विवाह का समाचार सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ऐसा सुनकर व्यापारी काफ़ी प्रसन्न हुआ। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।